नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, इस समय उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर ज़िले में दीवानी कचहरी में बार एसोसिएशन का चुनाव संचालित हो रहा है। प्रत्याशी लगातार मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। बहुत सारे युवा प्रत्याशी भी मैदान में हैं। आज हम एक ऐसे ही युवा प्रत्याशी आलोक कुमार गोयल, जो कनिष्ठ कार्यकारिणी पद पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या है कार्य योजना, किस तरह से वह अधिवक्ताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, किस तरह से वो अधिवक्ताओं की आवाज़ बनेंगे। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम आलोक कुमार गोयल जी से बातचीत करेंगे। आलोक जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद सर। बताइए आलोक जी, आप थोड़ा सा अपनी जो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के और वकालत तक का सफ़र, जरा उसके बारे में अपने मतदाताओं को बताइए। मैं हाई स्कूल की पढ़ाई सर महाराजगंज पंडित दीनदयाल उपाध्याय सीनियर सेकेंडरी कॉलेज से किया और इंटर में यहीं सर एमजी इंटर कॉलेज से किया। ग्रेजुएशन सर मैं यहाँ डीडी यूनिवर्सिटी से किया। फिर एलएलबी की पढ़ाई सर मैं सेंट एंड्रूज कॉलेज से किया और फिर मैं बीएड की पढ़ाई सर डीडी यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा, तो आप और हम रहने वाले हैं सर महाराजगंज ज़िले के, यहाँ मैं धर्मशाला पे रहता हूँ सर। अच्छा, तो ये बताइए कब से आपका पंजीकरण कब है, कब से है और कब से आप कचहरी में हैं, क्या बताएंगे? सर हम कचहरी में सन 2019 लास्ट से हैं सर। अच्छा, ये बताइए आप युवा अधिवक्ता हैं, कैसे आपके अंदर ये भावना जागृत हुई कि आप कनिष्ठ कार्यकारिणी का चुनाव लड़ें, क्यों, क्या बताएंगे? इसमें सर हमें अधिवक्ता हित के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं। जैसे जूनियर अधिवक्ताओं के लिए अच्छे से शेड हो, हमारे सीनियर अधिवक्ताओं के लिए भी अच्छे से कोई शेड, पानी की अच्छी व्यवस्था हो, पुस्तकालय की अच्छी व्यवस्था हो। और सबसे पहला काम सर, अगर मैं सदन में जाता हूं तो सबसे पहला काम अपने सीनियरों के लिए, जो ये 5 गेट बंद हैं सर, जो चलने में असमर्थ हैं, पैदल आते हैं, मैं सदन में ये बात ज़रूर उठाऊंगा कि ये गेट खोला जाए और हमारे सारे सीनियर अधिवक्ता गुरजन लोग की गाड़ी अंदर आए। मतलब जो है अच्छा, ये बताइए कि एक दिन से आप इस परिसर में हैं जी, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ जो है मूलभूत जो सुविधाएं हैं, तो इस दिशा में कितना कार्य करने की ज़रूरत है, क्या कहेंगे आप? इसमें सर साफ़ सफाई में भी काम करने की ज़रूरत है। जितने यहाँ नाले पड़े हैं बरसात में, उसको साफ़ सफाई करने के लिए सदन में आवाज़ ज़रूर उठाऊंगा। पेयजल की अच्छी व्यवस्था के लिए भी आवाज़ उठाऊंगा। जितने यहाँ शौचालय पड़े हैं अगर टूटे फूटे हैं तो उसके लिए भी सदन में आवाज़ उठाऊंगा कि इसको सही किया जाए, अगर मैं कार्यकारिणी में चुन के जाता हूं सर तो। और सारे सीनियर अधिवक्ताओं का और हमारे भाइयों का, गुरजनों का सम्मान मैं यथावत हमेशा करता रहूँगा सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आलोक जी, ये बताइए कि युवा अधिवक्ता जब कचहरी में आता है जी, तो बहुत सारे सपने होते हैं उसके। जी। एक बेहतर वकील बनने की ललक होती है उसके अंदर, उसे बेहतर अवसर मिले, बेहतर सुविधाएं मिले, पठन पाठन का माहौल हो, अधिवक्ता लगातार अध्ययन की तरफ प्रेरित हो युवा अधिवक्ता, तो क्या है इसके लिए? इसमें अगर कोई जूनियर अधिवक्ता कचहरी में आता है तो वो सर पहले किसी सीनियर अधिवक्ता या गुरजन के साथ 3 से 4 साल अपना समय व्यतीत करे। बिल्कुल। उसके बाद वो एक अच्छा अधिवक्ता बन पाएगा। और सर वो आए, अपना लाइब्रेरी में जाए, अपना पठन पाठन करे और अच्छे से सर पढ़े और सीनियर के साथ कोर्ट में हमेशा जाएं, इसलिए वो अच्छे अधिवक्ता बन पाएंगे सर। बहुत सुंदर। अच्छा, ये बताइए, ये जो बुजुर्ग अधिवक्ता हैं जी, जो 70 साल से ऊपर के अधिवक्ताओं के लिए जी, पिछली कार्यकारिणी, पूर्व की कार्यकारिणियों ने जो पेंशन की स्कीम जो है वो चलाई थी, जी, जो इस समय बंद है, इसके लिए क्या है आप करेंगे? इसमें सर अगर पेंशन बंद है सर, हमारी जानकारी में ये थी नहीं, लेकिन अगर ये बुजुर्ग अधिवक्ता सीनियर गुरजन के लिए अगर ये पेंशन की व्यवस्था है, अगर ये बंद है सर, तो मैं अगर चुन के कार्यकारिणी में जाता हूँ तो वहाँ पे इस बात को ज़रूर आवाज़ उठाऊँगा। क्योंकि हमारे जितने गुरजन और सीनियर अधिवक्ता हैं उनका मैं हमेशा इसी तरह सम्मान करता रहूँगा, उनका आशीर्वाद लेता रहूँगा और उनके अधिवक्ता हित के योजनाओं का जो भी लाभ होगा सर, जो भी लाभान्वित होने के लिए हैं, मैं सदन में उसके लिए आवाज़ उठाऊंगा। बहुत सुंदर। आपको मैं अगर ये कहूँ कि यहाँ का अधिवक्ता मतदाता जरूर आपको अपना कार्यकारिणी सदस्य चुने, जी, क्या कहेंगे? हमारी कार्य योजना सर यही है, पहला कार्य योजना कि सारे अधिवक्ताओं का पूरे कचहरी में सबका सम्मान हो
और मैं भी उनका यथावत हमेशा सम्मान करूंगा। और सर उनके लिए अच्छे शेड हों सारे अधिवक्ताओं के लिए, चाहे वो सीनियर हों, जूनियर हों या गुर्जन हों। और सर अच्छे पेयजल की व्यवस्था हो, अच्छी लाइब्रेरी हो, और सर अधिवक्ता हित के लिए जो भी हो सर, जो भी अधिवक्ता हित के लिए कार्य हो रहा है सर इस कचहरी में, वो सबके तक पहुँचे सर। बहुत सुंदर। आलोक कुमार गोयल जी, आपका चूँकि बड़ा ही व्यस्ततम समय चल रहा है, जी। लगातार प्रचार में आप लोग लगे हुए हैं। जी सर। चुनाव भी बिल्कुल सन्निकट है, 1 अप्रैल को होना है, तो ऐसे में जो है आपका एक एक पल बड़ा महत्वपूर्ण है। जी। तो उसमें से आपने हमारे लिए समय निकाला और आप यहाँ आए और आपने अपनी कार्य योजना से अपने मतदाताओं को अवगत कराया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, एक विनती और करूँगा सर। बिल्कुल। कि मैं कार्यकारी पद पर, कनिष्ठ कार्यकारी पद पर चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा क्रमांक संख्या 4 है और मैं सारे गुर्जन, सीनियर अधिवक्ता, जूनियर और अपने भाइयों से निवेदन करूँगा कि हमें कार्यकारी में चुनकर सदन में भेजने की कृपा करें। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद।